लोगों को एक खास बात भी बताना चाहूँगी, बोला जो कि आप लोग मतलब मन में ना डर जैसा पैदा हो जाता है, बोला कैसा होगा क्या होगा ये करके। सही है, हर कोई झचकता है ऐसे करके। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नीता बघेल। स्वागत आपका देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत खेत से, क्योंकि मैं आ रखी हूँ अभी खेत में और छेमी निकालने आ रखी हूँ। मतलब यहाँ पे हमने बाथरूम के साइड में, और यहाँ पे हमने छेमी निकालनी है और आद भी आई है मेरे साथ। और पहले में ना टैंकी लगा रखी है मैंने, मतलब टैंकी में मैंने पाइप लगा रखा है पानी के लिए, क्योंकि मैं पानी भरी हूँ। अब कुछ पानी का भरोसा नहीं है यार, कब बंद हो जाता है कोई भरोसा नहीं रहता है, तो इसलिए ना मेरे को टैंकी भरनी पड़ी। आज ही निकाली मैंने ये टैंकी अंदर से, क्योंकि आज तक ना ये अंदर ही थी। और बाद ना बाथरूम में इतने बर्तन भरे रहते हैं हमारे। देखो ये टैंकी भी अभी हल्की खाली है, उसको मैं भरती रहती हूँ, लेकिन इस वाली को ना आज ही भर रही हूँ मैं, क्योंकि हम उस टाइम ये है हर कोई झचकता है ऐसे करके, क्योंकि मैं ना अंदर थी सॉरी मैं बाहर थी और पानी छूटा आधो ऐसे हो गई थी। बोला क्या हुआ अंदर पानी छूटा, मैं आधो देखो वो खारी सेब, पता नहीं क्या क्या किया उसने हाथ पे, सेब भी नमकीन भी सेंटर फ्रूट भी के बाद क्या क्या है आधो, नमकीन भी है, क्या है ये सेब, सेब खा रही हूँ बस मैं। तो टैंकी भी मेरी भरने वाली है, लेकिन इसमें साफ नहीं हुई मेरे ख्याल से, और इसमें कबाड़ा बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, ये बाथरूम के ही काम आ जाएंगे। इस ब्लॉग में आप लोगों को एक खास बात भी बताना चाहूँगी, बोला जो कि आप लोगों को कमेंट थे, वो तो मैं खैर से अगले ब्लॉग में बताऊँगी। लेकिन इस वाले ब्लॉग में मैं ये बताऊँगी कि बोला मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी, और कितने मंथ हुए और कितने मंथ के अल्ट्रासाउंड कराने जा रखी थी, और इस मतलब ये बात बताऊँगी आप लोगों को, और कितना मंथ चल रहा है अभी तो ये भी बताऊँगी। तो राधा सेब खा रही है, तो चलो मैं भी अब छेमी निकालती हूँ फटाफट से, और बाद में मिलती हूँ आप लोगों को छेमी निकाल के, क्योंकि ये टाइम की भी मेरी भर चुकी है। और इसके ऊपर ना इसका ढक्कन टूट रखा है, तो कुछ कपड़ा वगैरह बांधना पड़ेगा मेरे को। अंदर है एक कपड़ा, उसको रख देती हूँ उसके ऊपर बस, और बाद में बताती हूँ आप लोगों को ना। तो मैंने निकाल ली छेमी, और ये देखो अभी बैठी है यहीं पे। और अब मैं मतलब इस साइड से तो निकाल दी है, बाकी रह गए इस साइड तक, तो इस साइड भी निकालती हूँ मैं थोड़ी बहुत, क्योंकि लोगों ने निकाल देती हूँ, बाकी तो कच्ची भी है। और वैसे इसमें माल बोल रही हूँ मैं, इस साल बिल्कुल भी छेमी नहीं है, तो क्या करें, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, बीच चले हो जाएगा फिर ऐसे ही करके होता है। तो दोस्तों जो मैं बोल रहे थे आप लोगों को बताना है बोला, तो मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को कि मैं ना कल गई थी अल्ट्रासाउंड कराने, और मैंने कराया प्राइवेट में लकी नेथानी हॉस्पिटल में, और ऐसे ही करके कुछ हुए, और एजेंसी मोहल्लावल और बद्रीनाथ रोड में है वाला उपस्थित है, लेकिन बद्रीनाथ रोड में उपस्थित है, लेकिन मैंने ऐसा ध्यान नहीं लिया कि बोला कहाँ से बद्रीनाथ की रोड जाती है कहाँ से क्या, लेकिन उस टाइम ना अपने काम की जो पड़ी रहती है, बोला कब होगा, और इधर उधर देखने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता है। तो वहाँ ना सभी प्रकार के मतलब वो होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते, बोला ऐसे करके इसमें लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पे नंबर भी डाला है, तो नंबर पता नहीं किसका है, गरिमा नेथानी, डॉक्टर गरिमा नेथानी, तो गरिमा नेथानी होगा कोई बेचारा जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया है, ये तो मेरे को मालूम नहीं है कि कोई किसका नाम क्या है, लेकिन तीन वो थे लेडीज थी वहाँ पे, तो उन्होंने किया है। तो ये है उसका पर्चा, जो कि इतनी इंग्लिश मेरे को भी नहीं आती है मैं पढ़ पाऊँ, तो इस पर तो डेट वगैरह दी है,
तो डेट वगैरह तो मैं किसी और दिन आप लोगों के सामने रखूँगी, आई मीन बोलूँगी। तो इसके अंदर का अल्ट्रासाउंड दिखा देते हैं आप लोगों को। अल्ट्रासाउंड तो कुछ इस तरह से है, देखो। और जो ये मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों का अल्ट्रासाउंड, और ये है मेरा लास्ट मंथ का मतलब कि 9 मंथ का है, तो लास्ट ही समझो। और ऐसे ही कर मतलब लास्ट मंथ का है ये। तो इसके बाद में कोई अल्ट्रासाउंड कोई जांच वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वैसे मेरे को तो जांच करानी है, क्योंकि मैंने पिछले बार भी प्राइमेंट का कराया, और वो प्राइमेंट मेरे ख्याल से मतलब उसका उतना वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। वैल्यू समझो, जब बोला उसने कुछ नहीं बोला कि क्या करना है कैसा करना है, लेकिन जहाँ मैंने ये कराया ना, उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट ये सो कराना पड़ेगा ही तुमको। लेकिन मेरे को देखती हूँ मैं जब भी सकती हूँ कब जाती हूँ मैं। और वैसे ना मैंने जो जैसे रिकॉर्ड में जहाँ मेरा पिछली बार ना अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, बाद बाकी सारी जांचें हो चुकी थी, और मतलब वहाँ मेरी रिपोर्ट होगी सही से, तो वो भी पता करनी है मेरे को क्या। लेकिन अगर वहाँ जो मैंने मतलब कि जांच वगैरह कराई थी उसकी रिपोर्ट वहाँ पड़ी होगी और पेंडिंग पड़ी होगी, क्योंकि हम गए थे जुलाई में, और जुलाई को 28 जुलाई को गए थे, और मतलब वो अभी पेंटिंग होगी। तो हमने सोचा पहले पता कर लेते हैं। और जो कि मेरे साथ गया था ना, मामा जी का लड़का रहते हैं ना वहीं, तो आप लोगों को बताया था मैंने उस दिन ब्लॉग में कि ये मामा जी का लड़का है बोला, तो ऐसे करके बोला था। तो उसके पास पता करने को बोला है आरती के पापा ने, तो करेगा हो पता। उसने बोला है 2-3 दिन तक देखता हूँ, के बाद चलूँगी मैं, मतलब जाऊँगी मैं कहीं भी जांच वगैरह कराने, और पहले मैं उसको पता कर दूंगी कि बोला कि है कि नहीं। अगर होगी तो तब तो अच्छा है, तब तो मेरे को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और अगर नहीं होगी ना तो पसंद है, वो ऐसे बहुत पेंडिंग पड़ी होगी वो वहाँ, लेकिन मिलती थी तो कितना अच्छा था। कम से कम मेरा मतलब मैं कम से कम जाती नहीं थी फिर, क्योंकि मेरी ना तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती है यार। उसे तो जाने में क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होती, तो मेरा जाने का मन कहीं नहीं करता है फिर। मतलब अभी ना बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट्स होती है मेरे को। तो फाइनली आप लोगों को ये भी दिखा दिया है कि बोलो मेरा लास्ट मंथ का अल्ट्रासाउंड है ये, और इसके बाद कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो लास्ट मंथ का है, और डिलीवरी डेट कब है ये तो मैं रखूँगी आप लोगों के सामने किसी और ब्लॉग में। तो ये है कुछ इस तरह से। तो आप लोगों को दिख गई होगी अगर कहीं पे डिलीवरी डेट, तो आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पर है। और अगर जिन लोगों को नहीं दिखी होगी तो उन लोगों को मैं बता दूंगी बोला कब है डिलीवरी डेट, क्योंकि कोई मुझे ना कमेंट भी कर रहे थे, बोला दीदी आपकी डिलीवरी कब होगी और आपकी देवरानी की हो गई है, बोला ऐसे करके बोल रहा था। तो मैं बता दूंगी आप लोगों को कि कब होगी क्या है। तो ऐसे करके मैं भी आप लोगों को डिलीवरी डेट मतलब दिखा दूंगी किसी दिन कि कितने तारीख की है मेरी डिलीवरी डेट, कितने तारीख की दी है डॉक्टर लोगों ने। वैसे ना तब तक मेरे को टेंशन ही पड़ी है जब तक मेरी रिपोर्ट ना मिले, और उसी के बाद शांति मिलेगी मेरे को। अब जब पता चल जाएगा बोला कि रिपोर्ट है वहाँ से रिकॉर्ड में कि नहीं है, तो उस भाई जी को भी हम मैसेज करते रहेंगे तब तक जब तक रिपोर्ट ना आई होगी। और रिपोर्ट की नहीं, ये आप लोगों को भी तो मतलब मेरी फैमिली की तरह आप लोगों को भी मतलब मन लगा रहता है मेरे पे कि बोला आ गई है कि नहीं आ गई है। तो चलो दिखा लूँगी आप लोगों को, अगर आएगी नहीं आएगी तो फिर पिल्की का ब्लॉग बनेगा उस दिन जिस दिन जाऊँगी ऐसे ही करके। तो ब्लॉग तो बनना ही है, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे मैं पिल्की जाऊँ, ये तो बनेगा ही। आएगा तो बनेगा ब्लॉग, और ना भी आएगा तो जाना तो पड़ेगा ही मेरे को, क्योंकि जांचें अब ज़रूरी है, क्योंकि अपना ही मतलब अपना ही भला करना है, किसी दूसरे का नहीं करना है। इधर टेस्ट वगैरह करा के ऐसे ही करके, क्योंकि आरती की बार ना मुझे बोला नेगेटिव ब्लड है ना मेरा, तो इसलिए प्रॉब्लम इसलिए है ना मैं भी वो हो रही हूँ, वरना मैं भी नहीं होती थी टेंशन वगैरह। आरती की बार भी नेगेटिव ब्लड था मेरा,
तो नेगेटिव बी नेगेटिव तो अभी भी हो गई, ब्लड तो हो ही रहते मेरे ख्याल से, लेकिन तभी जाके मेरे को कराना पड़ रहा, क्योंकि उस बार ना मैंने टीका भी लगाया बी नेगेटिव का, तो इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया, जांच भी नहीं कराई। तो देखती हूँ अगर होगी तो ठीक। और जब ना लास्ट मंथ का मतलब अल्ट्रासाउंड हो जाता है ना, तो मतलब मन में ना डर जैसा पैदा हो जाता है, बोला कैसा होगा क्या होगा ये करके। और सबके ही साथ होता है ये, एक मेरे ही साथ नहीं, मतलब सबके साथ होता है। तो ऐसे ही करके सीन है यार, क्या करें, अभी कुछ मालूम नहीं है क्या है कैसा है। अभी मैंने अपनी एएनएम को भी अपनी मतलब रिपोर्ट की फोटो नहीं भेजे हैं, मतलब जांच की नहीं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट की। तो ये भी मैं अभी अपने मतलब एएनएम को भेजूंगी और फिर उनको पूछूंगी, बोला सब नॉर्मल। तो चलो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं फ्रेंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं अनीता बग्गा मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।